नमस्कार सज्जन हो। आप देख रहे हैं कथा कथन वाहिनी गुजर गोष्ठी। आज हम एक साधु बाबा जी की कथा सुनेंगे। उससे पहले एक निवेदन है कि कृपया आप कथा पर उचित अभिप्राय दें। कथा पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल के, हमारी वाहिनी के सदस्य बने। धन्यवाद। आज एक कथा है साधु बाबा के जीवन की। कथा का नाम है बस्ती उजड़ जाए एक वरदान। पुरातन काल में एक साधु बाबा थे। संन्यास्त व्यक्ति के थे। अपने शिष्यों के साथ अलग अलग गांवों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग तीर्थों पर प्रवास करते थे। प्रवास के पूर्व उनके शिष्यों का एक प्रतिनिधि आगे वाले गांवों में जाकर साधु जी के प्रवास के बारे में सूचना देता था। साधु जी के प्रवास की रचना ऐसी थी कि पहले दिन गांव में पहुंचना, अपने तंबू, अपना जो साजो सामान है वह नीचे उतारकर वहाँ पर भोजन मंडप, सभा मंडप, कथा मंडप, शिष्यों के रहने की कुटिया, ऐसे सब बनाना। वहीं भिक्षा मांगकर दोपहर का भोजन करना। दोपहर के समय से उनका प्रवचन और भजन कीर्तन का कार्यक्रम शुरू होता था। पहले दिन दोपहर, शाम की आरती, रात्रि का प्रवचन। दूसरे दिन सुबह प्रभात फेरी, गांव में भजन संकीर्तन मंडली। दूसरे दिन भी सुबह प्रवचन, दोपहर को प्रवचन, शाम को आरती, रात्रि को कीर्तन संकीर्तन। तीसरे दिन सुबह प्रभात फेरी। प्रभात फेरी में पुनः एक बार नाम संकीर्तन, परमेश्वर की आराधना, भिक्षा मांगना। दोपहर का भोजन होने तक एक प्रवचन और समारोह का प्रवचन और पूरे गांव का एकत्रित भोजन। भोजन होते ही वह सब सामान समेटने लगते थे। सभी कुटिया, राहुटी, सभा मंडप, कथा मंडप, भजन मंडप, सभी साहित्य उतारकर वाहनों में रख देते थे और दूसरे गांव चले जाते थे। अब इसमें जिस गांव में उनका प्रवास होने वाला है उस गांव के बाहर तीसरे दिन के शाम को वो जाकर पहुंचते थे और चौथे दिन इन्हें जिस गांव में प्रवास है उसके पहले दिन, उस दिन वह गांव में प्रवेश करते थे। तो जब गांव में प्रवेश करते थे तो गांव के मंदिर के पुजारी उनका स्वागत करते थे गांव की सीमा रेखा पर। और जब तीसरे दिन गांव से निकलते तो मंदिर के बाहर गांव के प्रमुख साधु, उनकी शिष्यों की टोली इनको वापिस आइए ऐसी प्रार्थना करके वहाँ से जाते समय प्रणाम करते, उनके आशीर्वाद लेते और फिर पूरा गांव उन्हें छोड़ने के लिए, दूसरे गांव के सीमा रेखा के पास छोड़ने के लिए पूरा गांव अपनी गांव की सीमा तक वो साधु बाबा के साथ भजन करते हुए जाता था। एक प्रवास में एक थोड़ी सी बदलाव की स्थिति आई। एक गांव से शिष्य प्रतिनिधि निकले और आगे वाले गांव में बताया, उसके आगे वाले गांव में बताया कि चौथे दिन आपके गांव में साधु बाबा का प्रवास रहेगा, 3 दिन का निवास रहेगा। जैसे ही वो दूसरे गांव में शिष्यों ने बताया तो वहां के गांव के लोगों ने उनको गालियां देकर भगा दिया। शिष्य वापिस अपने गुरु साधु बाबा के पास आए
साधु बाबा को उन्होंने वृत्तांत बताया, तो उन्होंने बताया कि उस गांव को छोड़ दो और आगे वाले गांव में, उसके बाद जो आने वाला गांव है वहां पर जाकर पूछ कर आओ कि हम 3 दिन पहले आ सकते हैं क्या। वहां पर अगर सुविधाजनक होगा तो हम उस गांव में जाएंगे। फिर वैसी स्थिति में शिष्य गया और शिष्य ने बताया कि वहां के गांव स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा 3 दिन क्या, आप 6 दिन भी पहले आए तो हम स्वागत के इच्छुक हैं। एक गांव का 3 दिनों का प्रवास निवास समाप्त हुआ और साधु वहां से निकले अपने शिष्यों के साथ। जिस गांव में शिष्यों को गालियां देकर भगाया गया था उस गांव की सीमा रेखा पर पहुंचे तो उस गांव के अनेक लोग जमा हुए और साधु सन्यासियों को, साधु बाबा को और शिष्यों को गालियां देने लगे। बोले हराम करो, जाओ, तुम लोग मुफ्त का खाते हो। बहुत सी अभद्र टिप्पणी इन साधुओं पर की। तो साधु रुके नहीं, साधु बाबा रुके नहीं। साधु बाबा उस गांव के बाहर जाते रहे। जाते जाते जो लोग थे उनके पीछे अभद्र टिप्पणियां करते हुए आ रहे थे। उनको साधु बाबा ने इतना ही कहा कि ये बस्ती यहां ही बसी रहे। क्या कहा? ये बस्ती यहीं बसी रहे। अब लोग साधु बाबा क्या बोले वो सुनकर सोचते सोचते वापिस चले गए। दोनों गांव के बीच में जो जमीन थी उस पर साधु बाबा ने रात्रि का डेरा लगाया और अगले गांव में दूसरे दिन सुबह पहुंचे। गांव के मंदिर के पुजारी और गांव के बहुत से सज्जन माता भगिनियां साधु बाबा का स्वागत करने के लिए गांव की सीमा रेखा पर आए। स्वागत करते करते मंदिर के पास लेकर गए। आसपास साधु बाबा का डेरा जमा, सभा मंडप, कथा मंडप, भजन मंडप लगा। कुछ शिष्यों ने जाकर भिक्षा मांगकर जो कुछ लाया था उससे दोपहर का भोजन बनाया गया। दोपहर का प्रवचन, शाम की आरती, रात्रि का प्रवचन, दूसरे दिन सुबह प्रभात फेरी, नाम संकीर्तन, भिक्षा फेरी, फिर प्रवचन, दोपहर का प्रवचन, फिर शाम की आरती, रात्रि का प्रवचन, तीसरे दिन सुबह फिर एक बार वही कार्यक्रम, भिक्षा, प्रभात फेरी, सुबह का प्रवचन और निरोप का, यानी अब हम जा रहे हैं यह बताकर निकलने का। एक दूसरे से वार्तालाप करते साधु बाबा और उनके शिष्य सामान समेटने लगे। गांव वालों ने बहुत सा उन्हें आग्रह किया कि आप और 3 दिन में हमारे गांव में रहे तो अच्छा रहेगा, और ज़्यादा दिन रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन साधु बाबा ने कहा, संन्यास्त व्यक्ति ने एक दिन डेरा बसाना, दूसरे दिन नाम संकीर्तन करना, इसलिए स्थिर होना, और तीसरे दिन निकलना, यही उचित होता है। तो हम तीसरे दिन निकलते, हमारे प्रवास के अनुसार हम निकल रहे। मंदिर के पास गांव के मुखिया ने और प्रमुख व्यक्तियों ने साधु बाबा और उनकी शिष्य मंडली को फिर आइए, वापिस आइए, ऐसे कहते हुए उनको प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लिए और फिर नाम संकीर्तन करते हुए साधु बाबा और उनके शिष्य और गांव के लोग उस गांव की सीमा रेखा तक पहुँचे। उस गांव की सीमा रेखा पर पहुंचने के पश्चात मंदिर के पुजारी और अन्य सज्जनों ने, माता भगियों ने साधु बाबा के आशीर्वाद लिए और साधु बाबा जाते समय बोले, ये बस्ती उजड़ जाए। और सब सामान्य जन आश्चर्यचकित हो गए, साधु बाबा ने हमें तो श्राप दिया, ये बस्ती उजड़ जाए बोल दिए। और चिंतामग्न होकर सभी सामान्य जन गांव के मंदिर के पास वापस आए और उनको चिंताक्रांत देखकर मुखिया ने पूछा, क्या हुआ? तो बोला, हमने इतनी साधु बाबा की सेवा की तो भी साधु बाबा ने हमें श्राप दिया है, ये बस्ती उजड़ जाए। और बाजू वाले गांव में तो, पिछले गांव में तो साधु बाबा को उन्होंने गालियां दी, साधु बाबा के शिष्यों को मारने का प्रयास किया, अभद्र टिप्पणियां की। तो साधु बाबा वहां तो बोले, ये बस्ती बसी रहे, हमारे गांव को तो श्राप, और उनको गलत वर्तन करने के पश्चात भी उनको एक आशीर्वाद दिया है, ये बस्ती बसी रहे, और हमें तो उजड़ जाने का श्राप दिया है। मुखिया बोले, अरे सामान्य जनों, मूर्खता मत करो। पिछले गांव में
जो लोग रहते हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर ऐसे लोगों में से एक व्यक्ति भी बाहर गया तो वह दूसरे से लड़ने लगेगा, झगड़ा करने लगेगा, और ऐसी स्थिति में पूरे समाज में, विश्व में, देश भर में, प्रांत भर में, सभी जगह पर विवाद का, झगड़े का, अस्वस्थता का वातावरण रहेगा। और हमारी बस्ती में साधु बाबा ने अनुभव किया कि इस बस्ती में कोई भी विवाद नहीं, सब गांव एक साथ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवामहे, इस मानसिकता में काम कर रहा है। तो साधु बाबा ने सभी को आशीर्वाद दिया है हमारे गांव को कि हमारे गांव के व्यक्ति अगर बाहर जाए तो वह अपना अच्छा वर्तन करके पूरे समाज को अच्छे वर्तन का संस्कार करेंगे। इसलिए साधु बाबा ने श्राप नहीं दिया है। साधु बाबा ने जो कहा कि ये बस्ती उजड़ जाए, ये अभिशाप नहीं, ये एक वरदान है। नमस्कार।